और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और तब से ये युद्ध चल रहा है और लेकिन अब इस युद्ध में नया मोड़ आने की संभावना है। दरअसल ये जंग अब थम सकती है। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कह दिया कि वो तुर्की के इस्तांबुल शहर में रूस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर सीधी बातचीत करने के लिए तैयार है। और इस बीच खास बात यह है कि ज़ेलेंस्की की तरफ से यह प्रस्ताव तब आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा था कि वो पुतिन की ओर से की गई बातचीत की पेशकश को तुरंत स्वीकार करें। दोनों की इस मुलाकात पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। करेंगे अपने संवाददाता से भी बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन को कैसे दी है खुली चुनौती। तो सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की की तरफ से पुतिन को यह खुली चुनौती दी गई है कि आप आइए और बात कीजिए हमारे साथ में। ज़ेलेंस्की ने ये बातचीत की, ये चुनौती इस वक्त दी है। गुरुवार को तुर्की में पुतिन का इंतजार करूंगा, ये बात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई है कि मैं गुरुवार को मीटिंग के लिए तैयार हूं, आप आइए और मेरे साथ बात कीजिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बहाने रूस ना बनाए बिल्कुल भी। इस बार वो आए, बैठ के और सीधी बात करें मुद्दे को लेकर। युद्ध के बाद हो सकती है ये पहली सीधी मुलाकात, क्योंकि जो युद्ध लगातार चल रहा है उसके बाद में ये पहली सीधी मुलाकात अगर ये सफल होती है तो। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन ने 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा हुआ है कि अगर युद्ध विराम ही आपको लगाना है तो वो 30 दिन का होना चाहिए, जिसको लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस सीजफायर करे तभी शांति वार्ता संभव है। ये बात ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप का प्रेशर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो यूरोप की वार्निंग का भी असर है इसको लेकर के। ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर यह जोर दिया जा रहा है कि ये युद्ध जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ज़ेलेंस्की तुरंत वार्ता के लिए राजी हो जाए। ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भिजवाया गया ज़ेलेंस्की को। और साथ ही उन्होंने कहा कि पता चले कि समझौता संभव है या नहीं है, क्योंकि ये पता इस बात का तभी चलेगा जब बातचीत होगी एक के बल पर। इसके साथ ही यूरोपीय नेताओं ने पुतिन से बिना शर्त ही युद्ध विराम की भी मांग की है कि कोई शर्त नहीं है लेकिन युद्ध विराम लगा दिया जाए, जिसको लेकर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये 30 दिनों का युद्ध विराम होना चाहिए। यूरोपीय नेताओं ने भी चेतावनी सीधे तौर पर दी जा रही है यूरोपीय नेताओं की तरफ से भी, और कहा गया है कि अगर नहीं माना, रूस की तरफ से अगर नहीं माना गया तो रूस पर भारी प्रतिबंध तय कर दिए जाएंगे। अब ऐसे में रूस की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पहले हो चुकी मूल कारणों पर बात और अब फिर से युद्ध विराम, ये बात कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे, करेंगे। अखिलेश, 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। दोनों देशों का काफी नुकसान हुआ है, कई सारी मौतें हुई हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि ये जो मुलाकात अगर आगे होती है, अब गुरुवार को जो मुलाकात है, अगर वो सफल रहती है तो इस युद्ध पर विराम लग सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रेसिडेंट पुतिन ने ही पहले इसकी घोषणा की थी। 11 मई को उन्होंने टेलीवाइज एड्रेस किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ज़ेलेंस्की से सीधे सीधे बात करना चाहते हैं। उसके बाद 12 मई को ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे मिलेंगे तुर्की के शहर इस्तांबुल में। और उसके बाद जो पुतिन की बात हुई फिर इनके तुर्की के राष्ट्रपति के साथ, अर्दोआन के साथ, और वे तैयार थे कि ठीक है, हम दोनों नेताओं को होस्ट करने के लिए तैयार हैं। उधर ज़ेलेंस्की ने एक शर्त लगाई कि 30 दिनों का युद्ध विराम चाहिए और ज़ेलेंस्की के इस प्रस्ताव का यूरोपीय यूनियन के सभी देशों ने समर्थन किया कि निश्चित तौर पे बिना युद्ध विराम के इस वार्ता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उधर से ट्रंप ने कहा कि यह एक सुनहरा अवसर है पुतिन के साथ सीधे सीधे बात करने का, रूस के साथ, और निश्चित तौर पे ज़ेलेंस्की को ये अवसर नहीं चूकना चाहिए। तो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने अपनी इस बात का इजहार भी कर दिया, कोई छुपी बात नहीं है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की भी अब एक तरीके से प्रेशर में है। 2022 से युद्ध चल रहा है। अभी अमेरिका के साथ उन्होंने मिनरल डील भी साइन किया है। तो ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की के सामने ये चुनौती है कि रूस के साथ वो कितने दिन तक लड़ते रह सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई अनंत काल तक नहीं चल सकती। पुतिन की भी इच्छा है कि अब युद्ध को रुकना चाहिए, संघर्ष विराम ही नहीं, एक लॉन्ग लास्टिंग, दोनों बोल रहे हैं कि लॉन्ग लास्टिंग ये होना चाहिए। तो जो बातें आ रही है वो बातें ये आ रही है कि देखिए, ज़ेलेंस्की ने जो 30 दिन के युद्ध विराम की जो बात कही है वो कोई शर्त नहीं है। वो एक बिल्कुल, अगर अखिलेश हम देखें तो सीधे तौर पर ये नजर इस पर लगातार बनी रहेगी कि ये दोनों के बीच में, दोनों बड़े नेता हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति, और दोनों के बीच जब ये मुलाकात होती है, सीधी बात होती है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल अखिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।